तो हर औरत एक माँ भी होती है, तो हर औरत भी होती है, होती नहीं है। पर्दा करो। बड़ी बड़ी चादरें लेके निकलो, बड़ी बड़ी चादरें लेने से मुराद ये है। बड़ी बड़ी चादरें विमेंस पे बात आ जाती है। ये जो मर्द हर टाइम विमेंस को तबलीग करते रहते हैं, क्या ये खुद अमल करते हैं इस्लाम? खुद अमल नहीं करते, खुद नहीं करते। मैं ऐसे करूंगी, चार मेरी तरफ आ रही, अपनी चार को भूल के हमें बस टारगेट करते रहते हैं। ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई आपको कहना कि पर्दा लो, पर्दा करो, तुम भी टोपी पहनो, तुम भी टोपी पहनो, तुम भी मामा तुम भी पहनो, पैंट शर्ट छोड़ के जो है बड़ा कुर्ता छोटा पजामा पहनो। हाँ जी। ये जब ऊपर पहुंच जाएंगे, पहले कोई पॉसिबल नहीं है कि ये बनाए यहाँ विमेंस को ऊपर पहुंचा रहे हो, राइट। क्यों इतनी खारबाजी क्यों है? औरतों में खासियत क्या है? तुम्हें किसने पैदा किया है? मुझे मेरी माँ ने पैदा किया। माँ तुम्हारी कौन है? औरत है। तो तुम कह रहे हो उनमें क्या खासियत है? माँ को और औरत को बीच में पहले वो एक औरत है, बाद में माँ। नहीं, उसको कंपटीशन नहीं कर सकते। तो हर औरत एक माँ भी होती है। तो हर औरत जो विमेन पाकिस्तान के अंदर काम करती है, क्या उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है? सच बताओ। नहीं मैडम, इज्जत की निगाह से तो कोई भी नहीं देखता है इसको, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी ताला, जो औरत है वो घर के कामों के लिए रखी गई है। अच्छा। जो मर्द है वो बाहर के कामों के लिए रखी गई है। अच्छा। जो दुपट्टे से क्या लेना है? दुपट्टा उतारने से क्या आपकी इन्वेंशन को और चांद लग जाएंगे? दुपट्टा पहन के भी तो इन्वेट कर सकती हो कि दुपट्टा पहन के नहीं पहनो। फिर दोनों फिर इस्लाम फॉलो करें, मर्द भी और जो है औरत भी। मैं आपको ऐसा नहीं कि औरत दुपट्टा ले और मर्द बिना टोपी के फिरे, ये भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो है पाकिस्तानी औरतों को लेकर के। देखा जाए दोस्तों, आज पूरी दुनिया में औरतें किस तरीके की कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। आज पूरी दुनिया में औरतें चाहे छोटा से छोटा विभाग हो, बड़े से बड़े विभाग में काम करते हुए नजर आ रही हैं। चाहे फिर वो साइंटिस्ट बन रही हो, चाहे बड़ी बड़ी इंजीनियर बन रही हो। वहीं अगर अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर तो हमको छोटे मोटे विभाग में तो औरतें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन हम अगर बड़े विभागों की बात करें, जैसे कि उनका साइंटिस्ट विभाग ले लीजिए, जैसे बड़े बड़े इंजीनियर ले लीजिए, वहाँ पे पाकिस्तान की औरतें कहीं भी हम लोगों को नज़र नहीं आती है। ऐसे में पाकिस्तान अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क मानता है और ये भी कहता है कि इस्लाम में जितनी ज़्यादा छूट औरतों को दी जाती है, उतनी ज़्यादा छूट किसी धर्म में नहीं दी जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही बड़े बड़े पदों में औरतें हम लोगों को नहीं दिखाई दे रही हैं? ऐसे में तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक से ही कि पाकिस्तान की पब्लिक औरतों के बारे में क्या सोचती है, उनकी एजुकेशन को लेकर के क्या सोचती है, और जो वहाँ के जो नेता हैं, जो वहाँ के पॉलिटिक्स हैं, वो भी वहाँ की औरतों को लेकर के, उनकी एजुकेशन को लेकर के क्या सोचते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी जो राय होगी मैं वो दूंगा वीडियो के अंत में, और आपकी जो राय है वो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। कि विमेन ने तरक्की की, पाकिस्तान की विमेन पढ़ लिख के भी ढांडी रोटी कर रही है, पिस रही है बेचारी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपने वो सकाफत को छोड़। सकाफत तो है, सकाफत जिंदा रहेगी हमेशा। पढ़ लिख के भी अपनी सकाफत को क्या नाम है, देखिए मैं साइंटिस्ट विमेंस की बात कर रही हूँ, वो साड़ी पहन के साइंटिस्ट विमेंस हैं, उन्होंने तो अपनी सकाफत नहीं छोड़ी। लेकिन हम हमारे इस्लाम ने क्या कहा? दुपट्टा लो। पढ़ने से किसने मना किया? इस्लाम ने तो नहीं मना किया ना। यही कहा ना कि दुपट्टा लो, पढ़ लो, आप जो मर्जी इन्वेंट करो। तो इस दुपट्टे से क्या लेना है? दुपट्टा उतारने से क्या आपकी इन्वेंशन को और चांद लग जाएंगे? दुपट्टा पहन के भी तो इन्वेंट कर सकती हो कि दुपट्टा पहन के नहीं पहनो। फिर दोनों फिर इस्लाम फॉलो करें, मर्द भी और जो है औरत भी। मैं आपको ऐसा नहीं कि औरत दुपट्टा ले और मर्द बिना टोपी के फिरे, ये भी नहीं होगा। तो हाँ ना, तो मर्दों को भी तो चाहिए ना टोपी पहने। मर्दों को भी चाहिए। आज घर में बड़ी तकरीरें चल रही होती हैं आपकी। वो क्या है वो जो कहती हैं औरत हमारी मर्जी हमारा क्या, वो तो विमेन क्या कहेंगे? की बात होगी ना, वो तो कहती है कि हमें हमारा राइट्स, अब हर एक का एजेंडा मुख्तलिफ उसमें राइट्स क्या, उसमें वो क्या मांगते हैं मुझे बताएं। वो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा रेप ना करो, मेरी जबरदस्ती शादी ना करो, मुझे मार कुटाई ना करो, मेरी कजन मैरिज ना कराओ। देखिए प्ले कार्ड है हर बंदे। लहदा रहेगी जो ये जुमला बोलती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका उन्वान क्या है, इसका मतलब क्या? जो मुझे पता है मैंने तो वो बता दिया। ये तो जो आपने बातें की है ना, वो तो लहदा होगी ना। वो तो इस्लाम भी कहता है कि औरत को चाहिए कि वो अपना वो निकाह का पैगाम भेज सकती है, मर्द से बात कर सकती है, लेकिन पर्दे में। वो तो ठीक है,
लेकिन जो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसका क्या? तो वो सही कह रही है, उनका जिस्म उनकी मर्जी। तो फिर ऐसा करते हैं वो फिर बाजार। आप गलत तरीके तरफ ना लेके जाएं, हम मुसलमान हैं और हमें जो है जो इस्लाम के कवानीन कहते हैं को क्या नाम है प्रोटेक्ट देता है। कैसे, लेकिन माशरा तो नहीं दे रहा ना। तो माशरे में इस्लाम ही नहीं है तो माशरा कैसे दे? ठीक है, हम गर्ल्स एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, कोई बात करना चाहेगा तो आज आप बोले। हजरत के साथ हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं। हाँ। एक मैं अनपढ़ बंदा हूँ, पुराने जमाने का 2-4 पढ़ा हूँ। हाँ। एक मुहावरा मैंने पढ़ा था, जी बोलिए। नेचर शुड बी कैन नॉट चेंज। अच्छा, ठीक हो गया। हमारी फितरत नहीं बदलती, जो मर्जी कर लें। हाँ। ये जो हम इस्लाम के ठेकेदार बैठे हैं ना, बने बैठे हैं, ये सिर्फ नाम के है। ये सुन्नत रसूल रखी है, मैंने रखी हुई है ना। जी। मैं अपने घर में तो बड़ी नहीं निगाह मारता, बाहर बड़ी तनकीद करता हूँ। किसी को बहन को देखता हूँ, बेटी को, यार ये इसको शर्म नहीं आती है, नंगी फिरती है। क्यों भाई? मरियम नवाज नहीं फिरती, दूसरी नहीं फिरतियाँ। ये हमारा पाकिस्तान ही इन्होंने मौलवियों ने और सियासतदानों ने बड़ा घर किया है, और कुछ नहीं है। मादत के साथ नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए आपने आप क्योंकि आपकी एज भी ज़्यादा है, हमारे माशरे में जो औरतें काम कर रही हैं, जो मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, माँ बाप तो पढ़ाते हैं लेकिन माशरे में उनको इज्जत नहीं दी जा रही। बेटा यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, नेचर शुड बी कैन नॉट चेंज। फितरत नहीं बदलती, जो मर्जी हो जाए। बिच्छू का काम है डसना, सांप का काम है डसना। ये सियासतदानों ने और मौलवी हजरात ने हमें इसी पर पीछे लगा दिया, टाकी बत्ती के पीछे। हमें कोई ना सुनता है, ना कोई सही बात सुनता है। हमारी माएँ बेटियाँ इतनी टॉप क्लास की हैं, दुनिया में नाम के। वो जो ये आरफा करीम टावर बना है, किसके नाम पे बना है? मेरे नाम पर तो नहीं बना। वो भी हमारी कौम की बेटी है, उसकी तो हम तारीफ नहीं करते हैं, दूसरों की बड़ी तारीफ करते हैं हम। इंडिया के अंदर औरतें रॉकेट बना रही हैं। हमारा एक मुसलमान था, चलो नाम का ही सही मुसलमान था, उन्होंने साइंसदान बनाया, सदर राय। वो प्रोटोकॉल देते हैं, औरत को भी तरजीह देते हैं, हम उसको गैर मजहब कहते हैं। लेकिन नहीं, हमारा बेड़ा गर्क किया है सियासतदानों ने और मौलवियों ने, मादरत के साथ। बस थैंक यू। वज़ीर आज़म लेके आते हैं। आपको कोई स्पीच याद होगी कि जिसमें हमारे वज़ीर आज़म ने खड़े होकर स्पेशली विमेंस एजुकेशन की बात की हो, विमेंस को रोज़गार देने की बात की हो, विमेंस को टेक्नोलॉजी सिखाने की बात की हो, विमेंस को स्किल सिखाने की बात की हो, या विमेंस को जो है ईजी लोन देने की बात की हो, स्टार्टअप कल्चर की? नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं करता। यहाँ आपस में इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, एक दूसरे पे बहस होती है, एक दूसरे पे तोहमत, ये चीज़ें लगती रहती हैं, लेकिन कोई इस तरफ नहीं आता। तो ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर तो साफ ज़ाहिर कोई तरक्की तो नहीं हो सकती ना। क्या कहेंगे औरत के पर्दे के बारे में? औरत के पर्दे के बारे में कि औरत को पर्दा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। कुछ लोग यहाँ पे रात के 12 बजे के बाद ना बहुत सा ऐसा माहौल ख़राब हुआ पड़ा है। यहाँ पे औरतें ऐसे घूम रही हैं कि कोई पता नहीं किसी चीज़। कैसे घूम रही हैं? अब आपको एग्जाम्पल कैसे दूँ? जो देखा है वो बताओ। देखने को क्या कुछ नहीं है यहाँ पे, और क्या आंसर दे? इंडिया की विमेंस ने जो है रॉकेट बना के सन पे भेजा, हमारी विमेंस कब बनाएंगी? ये जब ऊपर पहुँच जाएंगी, पहले कोई पॉसिबल नहीं है कि ये बनाए। यहाँ विमेंस को ऊपर पहुँचा रहे हो, राइट। क्यों इतनी खारबाजी क्यों है? औरतों में खासियत क्या है? तुम्हें किसने पैदा किया है? मुझे मेरी माँ ने पैदा किया। माँ तुम्हारी कौन है? औरत है। तो तुम कह रहे हो उनमें क्या खासियत है? माँ को और औरत को बीच में पहले वो एक औरत है, बाद में माँ। नहीं, उसको कंपटीशन नहीं कर सकते। तो हर औरत एक माँ भी होती है। तो हर औरत भी होती है, होती नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? इधर आओ जरा। ये तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम क्या कह रहे हो यहाँ? मैं मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट होके गालियाँ निकाल रही हो? गाली नहीं दे रहा, आपको बता रहा हूँ। मैं एजुकेशन पे बात कर रही हूँ। भारत के मुस्लिम विमेन ने रॉकेट बना के सन पे भेज दिया। जी जी। तो हमारी विमेन साइंटिस्ट हैं, कोई 2-3 के नाम गिनवा दो। नहीं, नाम नहीं यार। क्यों नहीं आगे आ रही? पता नहीं, आप लोग नहीं आने दे रहे हो। हम क्यों नहीं आने दे रहे? माहौल इतना ज्यादा कंजेस्टेड है, जो काम करती है उसको अच्छी निगाह से देखा नहीं जाता। 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती। जो बराबर है वो बता दो। बराबर है, बहुत एग्जाम्पल हैं। कहाँ पे एग्जाम्पल है बता दो। फिर यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। अच्छा, वहाँ मेल फीमेल इकट्ठे हैं। वो तो पढ़ रहे हैं ना। काम की फील्ड में बताओ। काम की फील्ड मैं हॉस्पिटल में होता हूँ। अच्छा। वहाँ पे नर्स स्टाफ सब इकट्ठे होते हैं। जरूरी तो नहीं है कि उन्होंने ना उसको उस निगाह से देखना है, चाहे उसके सर पे दुपट्टा है या तुम नहीं। इतने से इदारे की बात करो, मैं ओवरऑल पाकिस्तान, अपनी नजर जरा बड़ी करो, बड़ी नजर से देखो कि पाकिस्तान में औरतों के साथ क्या हो रहा है। उतना भी लेवल नहीं बढ़ा। हाँ? उतना भी लेवल नहीं है। जितना लेवल है उस पर बात कर लो।
दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है? देखा इस लड़की ने जिसका नाम है नायला, वो लोगों से सवाल पूछ रही है और वो क्या कह रही है कि यहाँ पे औरतों के लिए आम आदमियों की कितनी गंदी सोच है। वो तो छोड़ दीजिए, जो वहाँ के राजनेता हैं वो भी वहाँ की औरतों के बारे में कुछ बात नहीं करते, चाहे उनके रोजगार में भी नहीं बात करते, ना ही एजुकेशन में बात करते हैं, ना ही कोई उनको स्टार्टअप देते हैं, ना ही कोई उनको कभी हौसला देते हैं। और वहाँ की जो आम पब्लिक है, जब कोई औरत बढ़ना चाहती है तो उसके ऊपर इस्लाम थोप दिया जाता है। और जो कुछ लड़कियां पढ़ लिख भी जाती हैं तो वहाँ पे देखा जाए ज़्यादातर औरतियां रोटी ही बनाने में लग जाती हैं। वैसे दोस्तों क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो देख लीजिए औरतों की कितनी इज्जत है और हर जगह औरतें क्या क्या कर रही हैं। क्या पाकिस्तान में जो औरतों के साथ हो रहा है ये एक तरीके का अत्याचार हो रहा है कि नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आप तक ऐसी वीडियो आगे भी पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।